गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 11 मई 2024। 11 मई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका देश ने बढ़ा दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार से फिर बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव से बुला लिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकाय सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पूनिया पर लगा दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पूनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में कहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में किया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिक में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर शंकर रमन बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो ने संगठन के भीतर प्रमुख नेतृत्व नियुक्तियों की घोषणा की है। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के वर्तमान पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ आर शंकर रमन को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति के बाद रमन कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिकाओं को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और कहा कि सहकारी समितियां, युवा मंगल दल और वन पंचायत भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि कल्प ने शुरू किया है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। किसान उत्पादक संगठनों पर केंद्रित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने कर्नाटक में तेज एफपीओ को समर्थन देने के उद्देश्य से एक त्वरक कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ साझेदारी की है। एक्सेलरेटर कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार उन्मुखीकरण, व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता नेतृत्व कौशल पर केंद्रित प्रशिक्षण सत्र प्रदान करके एफपीओ को टिकाऊ ग्रामीण उद्यम बनने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल मिशुस्टिन को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निचले सदन स्टेट ड्यूमा के अनुमोदन के अधीन मिखाइल मिशुस्टिन को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत मिशुस्टिन ने रूसी कानून का पालन करते हुए पुतिन के 5वें राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराडा ने किस राज्य में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। 1987 में गठित यह एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट संगठन है जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और प्रशासनिक रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के मिस्त्री को नियुक्त किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 7 मई 2024 को इराडे की मंजूरी के बाद के मिस्त्री को दीपक पारेख के स्थान पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिस्त्री एक अनुभवी पेशेवर, एचडीएफसी लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में एक समृद्ध पृष्ठभूमि रखते हैं और एचडीएफसी बैंक के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक सहित विभिन्न रणनीतिक पदों पर हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा देश बन गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत 10 लाख ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। उबर ने 31 मार्च 2024 को वैश्विक राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि देखी जो $10.13 बिलियन तक पहुंच गया। फरवरी 2024 में उबर ने उबर ऐप पर उपलब्ध गतिशीलता विकल्पों के स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाने के लिए ओएनडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 मेगावाट का सौर संयंत्र खुला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में खुला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना की स्पीयर कोर्प्स ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित सिगार में एक अत्याधुनिक 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया है। उद्घाटन समारोह ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दिशा में क्षेत्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं और आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मः, स्वयं से पहले सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीटा क्यूबा ब्लैंको हिमनद खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका संबंध कोलंबिया देश से है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। रीटा क्यूबा ब्लैंको हिमनद कोलंबिया के एल कोक्यू नेशनल नेचुरल पार्क के भीतर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। रीटा क्यूबा ब्लैंको कोलंबियाई एंडीज की कार्डिलेरा ओरिएंटल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमनद समुद्र तल से लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कोलंबिया के सबसे सुगम उच्च पर्वतीय हिमनदों में से एक है जो इसे पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के बीच लोकप्रिय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 मई को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये पॉइंट्स हम जान लेते हैं। हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन आर्गन ट्री अर्गानिया स्पिनोसा का सम्मान करता है, जो एक प्राचीन प्रजाति है जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है। ये पेड़ सिर्फ पुराने नहीं हैं, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्सव का उद्देश्य इन अद्वितीय पेड़ों, उनके लाभों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पूर्व नौकरशाह और शिक्षाविद मूसा रजा का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव और शिक्षाविद मूसा रजा का 87 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। वे अपने पीछे सार्वजनिक प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में एक विरासत छोड़ गए। रजा को 1990 के जम्मू कश्मीर संकट के दौरान एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था और उन्होंने कश्मीर और सामाजिक मुद्दों पर कई किताबें लिखी। उनके योगदान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पीएम मोदी, विभिन्न दलों के राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।